नमस्कार, मैं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस का स्पेशल प्रोग्राम देश का मिजाज। इन दिनों लोकसभा चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव है और झारखंड में और पूरे देश भर में देश का मिजाज क्या है, क्या आम लोग सोच रहे हैं, क्या खास सोच रहे हैं। तमाम मुद्दे पर हम आज बात करेंगे और इस वक्त हम रांची प्रेस क्लब में मौजूद हैं और तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हम एक एक कर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि देश का मिजाज अभी फ़िलहाल क्या है। हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं। राजेश जी, अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, चाहे झारखंड की बात करें, पूरे देश भर की बात करें, तो किस तरीके से अभी जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल इस बार तो लग रहा है जिस तरह से बीजेपी केंद्र में सरकार है और बीजेपी जिस तरह से एक रणनीतिक मतलब उनकी जो है चुनावी और उस हिसाब से चल रही है। संगठनात्मक तैयारी भी बहुत पहले से उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल तो वो लोग मतलब प्लस दिख रहे हैं, भारी दिख रहे हैं। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। 2-3 दिन के अंदर में मैं समझता हूँ कि नोटिफिकेशन हो जाएगा और चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद फिर माहौल और बदलेगा। तो अभी बहुत अर्ली कह सकते हैं कि अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जहाँ तक तैयारियों का सवाल है वहाँ बीजेपी अभी भारी पड़ रही है। अच्छा, बात करें बेरोज़गारी की, बात करें जिस तरीके से लगातार युवा जो हैं वो बेरोज़गार हैं, साथ ही साथ महंगाई की अगर बात करें, तो इन तमाम मुद्दे को लेकर क्या अभी की सरकार जो है वो सक्रिय दिख रही है या फिर कुछ और बेहतर हो सकता था? नहीं नहीं, महंगाई और बेरोज़गारी तो है ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि चीज़ें आजकल जो है कि पहले के मुकाबले अब राजनीति और चुनावी राजनीति बदल गई है। अब मार्केटिंग और ब्रांडिंग का दौर चला हुआ है और जिस तरह से मार्केटिंग चल रही है राजनीतिक तौर पर, और उससे ये चीज़ें जो है, जो इश्यूज़ हैं, कोर इश्यूज़ है, महंगाई, बेरोज़गारी, ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं छुप जाती है। अब क्या है कि जितने भी इमोशनल मुद्दे सब हैं, वो चीज़ें उभर करके सामने आ जाती है। अभी ताज़ा तरीन 370 को लेकर के हुआ, फिर राम मंदिर को लेकर के हुआ, ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, इश्यूज़ तो है। आप वहाँ हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर, इस समय देखिए किसान लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सब इश्यूज़ आज का नहीं है, वो एमएसपी की मांग को लेकर के है वहाँ पर, लेकिन वो गौण हो जा रहे हैं। ऐसे देश में आप देखिएगा कि बहुत सारे इश्यूज़ गौण हो जा रहे हैं और जो उस तरह के इमोशनल इश्यूज़ हैं वो हावी हो जा रही है और लोग उसी तरह से सोच रहे हैं और वही मतलब जो है कि वो सतह पर तैर रहा है, वही इश्यूज़, बाकी चीज़ें गौण हो जा रही है। तो अब नोटिफिकेशन होने के बाद चीज़ें बदलती हैं और उसके बाद कौन से इश्यूज़ हावी हो जाएंगे, लोग अपने अपने विचार व्यक्त करने लगेंगे, तब चीज़ें समझ में आएगी कि किस ओर करवट बैठ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अभी अर्ली है और अभी नोटिफिकेशन के बाद मैं समझता हूँ कि चीज़ें बदलेंगी। चीज़ें बदलेंगी। अ, जिस तरीके से अगर बात करें, जो देश का भी मिजाज चल रहा है, चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, क्या अभी देश का मिजाज है? देखिए, देश का मिजाज तो अभी तो बहुत जगह डिक्लेयर भी टिकट के लिए नहीं हुआ है। हर स्टेट का समीकरण के लिए लोग अपने अपने राष्ट्रीय पार्टी जुटे हुए हैं और क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है, दो ही राष्ट्रीय पार्टी से अपना साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं। जैसे बीजेपी का है तो हर जगह है, कुछ ही स्टेट में बचा है जिसमें नहीं हो सका है, उसके बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन माहौल अगर देखेंगे तो बीजेपी का ही थोड़ा सा लगता है कि वो अच्छे माहौल पर काम कर रही है हर तरह से। नहीं तो बाकी लोगों का भी है अपना, विपक्ष का जो जोर था, इंडिया बना था, वो कभी बहुत पीछे है अभी। अच्छा, कांग्रेस की अगर बात करें तो राहुल गांधी की जो यात्रा लगातार जो है, राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, हज़ारों की संख्या में उनके साथ लोग जुड़ते आ रहे हैं। क्या इसका प्रभाव कांग्रेस को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है या आपको क्या लगता है? देखिए, अभी के लोकसभा इलेक्शन में तो कांग्रेस का कोई ऐसा प्रभाव है नहीं। कुछ ही मैंने उसका सीट बढ़ने से ज़्यादा की और कहना मुश्किल है। जो काम किया है केंद्र सरकार ने, उसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा किया है। किसी के नेगेटिव करके आप किसी का सक्सेस नहीं बना सकते।
आपको अपनी अच्छाई बतानी पड़ेगी। लोग जनता जानते हैं, अच्छाई बना के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या लगता है अभी आपको, जिस तरीके से महंगाई, बेरोज़गारी और जिस तरीके से पेट्रोल के दाम, डीज़ल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम में इजाफ़ा हो रहा है, हालांकि 100 रुपया कम ज़रूर हुआ है गैस के दामों पर, लेकिन जिस तरीके से महंगाई है, तो महंगाई से आम जनता तो त्रस्त है ही। देखिए, महंगाई से हर दस्ता त्रस्त है, लेकिन वो गौन हो जा रहा है क्योंकि जो उसकी अच्छाई है, जो महंगाई उस पर दब जा रहा है। बेरोजगारी हर गवर्नमेंट पे रहता है, उस तरह से विपक्ष उसको उठा नहीं सक रहा है। ऐसा नहीं है कि बढ़ानी है, लेकिन उसको आदमी जैसे हर आप सोचिएगा जो 50 साल पहले रेट था वो रेट अभी रहेगा नहीं। माने कल 100 रुपया गैस का दाम बढ़ा है, ठीक है, घटा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके चलते प्रभाव, क्योंकि मोदी जी का अपना प्रभाव है, बीजेपी का वो प्रभाव भी काम कर रहा है। बिल्कुल, तो प्रभाव काम कर रहा है। बीजेपी की अगर बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल रही है, उनकी बात करें, यहाँ पर कुछ और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुरेंद्र सोरेन जी, जो कि रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। सर, देश का मिजाज क्या है? देश का मिजाज मौसम के हिसाब से या राजनीति राजनीति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से क्या आम जनता सोचती है? बहरहाल अभी तो मौसम से ज़्यादा देश का मिजाज ये जानने की लोगों में ये उत्सुकता है। देश का मिजाज यही कह रहा है कि कुछ होने वाला है। अब ये क्या होने वाला है, हाँ, ये तो रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा। बट देश में जिस तरह की राजनीति की चर्चा हो रही है, राजनीति की हवा बह रही है, वो हवा उसकी नब्ज़ पकड़ना शायद मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी क्योंकि एक तरफ न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ मोदी जी के 400 पार का अभियान भी चल रहा है। अब इन दोनों सफ़र में मंजिल तक पहले कौन पहुंचता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे राजनीति के मामले में राजनीतिक दिग्गज लोगों का कहना है कि पल्ला किधर भारी है, ये सस्पेंस अभी उन्होंने लगा है। लेकिन देश का मिजाज ये कह रहा है कि हम जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर राजनीति करते आ रहे थे, देश की जो मूल विषय हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, युवाओं की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे, मुझे लगता है कि इन सब की कमियां जो मुझे राजनीतिक मंचों पर नज़र आती है, मुझे लगता है कि इन सब पर बात करनी चाहिए राजनीतिक दलों को, और उनके समाधान की दिशा में कार्य भी करना चाहिए। अब हमारे देश की राजनीति सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने वाली राजनीति हो गई है। देश के मुद्दों पर, आर्थिक तौर पर कितनी समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों की आय में कितनी वृद्धि हुई है, बेरोज़गारी से कितना जूझ पाने वाली सशक्त सरकार है हमारे देश में, इन सब मुद्दों पर राजनीतिक दलों को भी बात करनी चाहिए और आम आदमी को भी, जो वोटर्स के रूप में खड़े हैं। धन्यवाद अंकुर जी। अरविंद जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अगर बात करें बीजेपी की, कांग्रेस की न्याय यात्रा की बात करें, तो अभी फ़िलहाल मिजाज क्या कहता है? देखिए, अभी तो मिजाज को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सियासत की जो स्थिति है इस देश में, किस ओर हवा बहेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार किसी की भी बने, चाहे बीजेपी की बने या इंडिया गठबंधन की बने, लेकिन पत्रकारों का हित तो सर्वोपरि होना चाहिए। अंकुर जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार अगर बनती है, मेजोरिटी की सरकार अगर देश में बनती है, तो पत्रकार के हितों पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर उनके इंश्योरेंस को लेकर, उनके जीवन बीमा को लेकर, उनके आवासीय योजना को लेकर, उनके एक्रेडिटेशन को लेकर बहुत सारे जो छूट मिलते रहे, जो बंद कर दिए गए, मुझे लगता है इस पर गंभीरता से सरकारों को सोचने की ज़रूरत है, चाहे जिसकी भी सरकार बने। तो मैं बेसिकली, चूँकि प्रेस क्लब का मैं प्रवक्ता भी हूँ, अभी निर्वाचित भी हुआ हूँ मैनेजिंग कमेटी में, तो मुझे लगता है कि जो भी सरकार बने, पत्रकारों के इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करे। अंकुर भाई, बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो आम लोग हैं, जो खास लोग हैं, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं वो किस तरीके से आगे चल रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि देश का मिजाज क्या कहता है। रेखा मैम, ये बताइए, कुछ सवाल अलग है, देश का मिजाज क्या कह रहा है राजनीतिक मुद्दे को लेकर? फिलहाल अगर इन दिनों राजनीतिक रंग को देखें, सरगर्मियों को देखें, तो बहुत अलग कुछ होने वाला है। तो महिलाओं की भागीदारी इस बार की राजनीति में बढ़ चढ़ करके देखने को मिलेगी। हालांकि पहले के मुकाबले
काफ़ी महिलाएं बढ़ी हैं, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही है उनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहेगा और हम उम्मीद भी करते हैं कि आधी आबादी। महिलाओं के हितों की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई थी तो वैसा वो हो नहीं पाया। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है, आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है? महिला आरक्षण की बात तो कहें तो 33% आरक्षण तो मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे डिमांड्स हैं जो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुए हैं। जैसे अगर झारखंड गवर्नमेंट की बात करें तो एक फ़ैसला तो अभी उन्हें मिला है चाइल्ड केयर लीव का, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन बहुत सारे डिमांड हैं, बहुत सारे कानून ऐसे बने हैं जिसको अभी तक फुलफ़िल नहीं किया गया है, उसको पूरा नहीं किया गया है। तो उस लिहाज में अगर देखा जाए तो अभी बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है और ऐसे में हमारे साथ सरोजनी लकड़ा जी हैं जो कि आईपीएस हैं। मैम आपसे बात करेंगे। मैम फ़िलहाल अगर बात करें, आप एक आईपीएस अफसर हैं, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें मैम, तो क्या लगता है कि अभी फ़िलहाल जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है महिलाओं को लेकर के, तो कितनी ज़रूरत अभी और है इसके सुधार में? चूँकि मैं तो अभी पोस्टेड हूँ कमांडेंट झारखंड आर्म पुलिस 230 में हूँ और डिस्ट्रिक्ट्स में जो लॉ एंड ऑर्डर हैं अन्य पदाधिकारियों के अंदर में है। और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित आप पूछिएगा तो पूर्व से अभी बहुत ज़्यादा पुलिस सजग है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो इसलिए आप इस तरह की घटनाओं में कमी आई है, आप देखते होंगे। और काफ़ी बढ़ चढ़ कर पुलिस काम कर रही है महिलाओं के लिए स्पेशली। बिल्कुल, तो बढ़ चढ़ को लेकर के जो है पुलिस काम कर रही है, महिलाओं को लेकर काम कर रही हैं। कई वरिष्ठ महिला पत्रकार हमारे साथ हैं, बात करेंगे एक एक कर। मैम ये बताइए कि देश का मिजाज अगर राजनीतिक ढंग से बात करें तो क्या अभी देश का मिजाज है? देखिए, अगर हम राजनीतिक मुद्दे को देखें तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि अगर हम पहले लोकसभा की अगर बात करें 1952 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय 22 महिलाएं चुन कर आई थीं और अभी का जो 17वीं लोकसभा है उसमें 78 महिलाएं हैं। तो ये जो संघर्ष है ना, और उसमें राजनीति में भी भागीदारी बढ़ी है और इस बार का जो चुनाव होगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और मुझे लगता है कि इसमें महिला भागीदारी और बढ़ेंगी। आप झारखंड में देखिए, हमारी महिला सांसद हैं डॉक्टर अन्नपूर्णा जी हैं यहाँ से। इस बार जो कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा हैं वो बीजेपी में, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। तो महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही हैं। चुनौतियां हैं लेकिन अगर संघर्ष हैं तो अपनी छवि की बदौलत महिलाएं उस मकाम तक पहुँच रही हैं। और आज इसके सबसे बड़ी उदाहरण है, सबसे पहली जो लोकसभा अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, और आज हमारी प्रथम जो महिला है राष्ट्रपति महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है महिलाओं के लिए कि हम अगर हमारे सामने चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, तो हम मकाम तक ज़रूर पहुंचेंगे। बिल्कुल। जय मैम, क्या कहेंगे आप, क्या मिजाज है विदेश का फिलहाल? देखिए, देश का मिजाज जो है वो तो हमेशा गर्म ही रहता है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, ऐसे में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं जो है अर्श से लेकर फर्श तक अपनी हर जगह पर अपनी मजबूती से कदम मिलाकर आगे बढ़ती रही हैं और आगे बढ़ती भी रहेंगी। अब अगर चुनाव की बात कर ली जाए तो चुनाव में भी हम अक्सर देखते हैं कि महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी जूझना पड़ता है। बावजूद इसके जो महिलाएं हैं वो हर जगह अपना कदम से कदम मिलाकर बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस तरह से लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर जगह महिलाओं की भागीदारी रहती है, उसी तरह हमारे देश में, हमारे झारखंड राज्य में भी महिलाएं हमेशा आगे बढ़ें। और आज महिला दिवस है, महिला दिवस पर हम सभी महिलाओं को ढेर सारा शुभकामना देना चाहेंगे और कहेंगे कि सभी महिलाएं यार एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें और अपने संघर्ष की कहानी को हमेशा आगे बयां करती रहें। बिल्कुल। तो महिलाओं की बात करें, पत्रकारों की बात करें, आम लोगों की बात करें, सबका कहना है कि जो अभी देश का मिजाज है वो चुनावी माहौल का है। और ऐसे में कह सकते हैं चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो, मिजाज यही है, चुनावी माहौल है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जब चुनावी माहौल आता है तो क्या कुछ और देखने को मिलता है। इस वक्त हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि देश का मिजाज अभी फ़िलहाल क्या है। तो ब्रेक के पहले हमने आपको दिखाया कि देश का मिजाज, लोग क्या सोच रहे हैं,
पत्रकार क्या सोच रहे हैं, आम लोग क्या सोच रहे हैं। और इस वक्त हमारे बीच कई नेता भी मौजूद हैं। हमारे साथ संजीव विजयवर्गीय हैं जो कि डिप्टी मेयर थे रांची के। ऐसे में सर, देश का मिजाज की बात करें, अभी फ़िलहाल चुनावी माहौल है, लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, देश का मिजाज क्या कहता है? देखिए, स्पष्ट दिखता है पूरे देश में आज के दिन मोदी की गारंटी चल रही है। आपने देखा है विपरीत परिस्थितियों में 3 राज्यों के चुनाव हुए थे और उस समय कोई ये नहीं बोल रहा था कि क्या होगा, लेकिन मोदी की गारंटी ऐसी चली कि तीनों राज्य में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। आज के दिन जो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनको सुरक्षित घर अगर कोई दिखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का दिखता है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि आज के दिन मोदी की गारंटी चल रही है और मोदी जी ने जो आह्वान किया 370 सिर्फ भाजपा और 400 पार एनडीए सरकार, तो ये 101% होने जा रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। और पूरे लोग बोल रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता बोल रहे हैं, पक्ष भी बोल रहा है, विपक्ष भी बोल रहा है। महागठबंधन की बात करें, जिस तरीके से राहुल गांधी की जो यात्रा लगातार चल रही है, काफ़ी जो है लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं, तो क्या लगता है इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा पूरे देश में निकली हुई है वो हताशा की यात्रा है। आप अगर देखेंगे तो कुछ चिन्हित लोग ही उस यात्रा में दिखते हैं। एक हुजूम जो दिखता है वो एकदम चिन्हित हुजूम दिखता है और मैं नहीं समझता हूँ कि जनता का एक भी योगदान उसमें है। हमने रांची में भी देखा था, रांची में जिस तरह का उस दिन माहौल था, लोग उस यात्रा से बचना चाह रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक राष्ट्रीय नेता से बचने की जो लोगों की इच्छा है, उससे आप उस यात्रा को सफल कैसे बोल सकते हैं? तो मैं नहीं समझता हूं कि यात्रा का कहीं भी कोई सफल कुछ होने जा रहा है। मैं बिल्कुल अस्वस्थ हूं और स्पष्ट बोलता हूं कि इस बार भाजपा 400 पार। आज हम आपसे बात करेंगे एक आम आदमी के नज़रिए से, देश का मिजाज अभी क्या बोल रहा है? देखिए, हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो जो आम आदमी हम लोग से मिलता है वो मोबाइल में सेव किए हुए है, बोलता है कि अब की बार 400 पार। तो अब हो सकता है कि आम आदमी जितना हम लोग को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाते हैं। जो मिलते हैं वो तो यही बोलते हैं कि अब की बार 400 पार। कल ही मैं पहाड़ी मंदिर में मंच पर बैठा हुआ था, एक सज्जन आए हमारे बगल में बैठे, बोले फ़ोटो खिंचवाएंगे। फ़ोटो खिंचवाया, उसके बाद अपना मोबाइल खोल के दिखाया और कहा कि अब की बार 400 पार करना हम लोग। तो एक उत्साह लोगों में है और हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी दोबारा बने ताकि देश का विकास हो, देश हमारा मजबूत हो। तो वैसी स्थिति में जनमानस में एक आप यही समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर उफान है कि चुनाव का वोट देने का अवसर कब आए कि वो कमल फूल का बटन दबाकर और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। तो निश्चित रूप से आम आदमी का मिजाज यही है 400 पार। भैया, देश का मिजाज अभी क्या कह रहा है, क्या लगता है? देश का मिजाज प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार नेतृत्व करने का मिजाज बना चुका है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार, निश्चित रूप से 400 पार भाजपा की सरकार आएगी। एक एक कार्यकर्ता, एक एक देश का नागरिक मोदी मोदी कर रहा है। देश का मिजाज क्लियर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार नेतृत्व करने का विचार बना लिया। ये बताइए मैम कि देश का मिजाज क्या कह रहा है? देश का मिजाज मोदी मोदी कह रहा है और 400 पार होना है, क्योंकि जनता का कहना है जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। देश का मिजाज तो यही है। तो कह सकते हैं कि एक उत्साह देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर के और यही वजह है कि अभी फ़िलहाल जो माहौल है, जो देश का मिजाज है, वो यही कह रहा है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, उसे देखते हुए लोगों की राय और तमाम जो आम जन हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, तमाम लोगों की राय जो है हमने आज जानी है। अभी फ़िलहाल इस खास कार्यक्रम देश के मिजाज में बस इतना ही। हम आगे और भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो देश का मिजाज है वो क्या कहता है। सगी नवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।